नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पूर्व आप सबने देखा विराट कोहली ने 49वां शतक एक दिवसीय क्रिकेट में बनाया है और अब वो मास्टर ब्लास्टर यानी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बराबरी पर आ गए हैं। तो क्या वो ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे या इससे भी आगे कोई अन्य रिकॉर्ड बनाएंगे? तो आज हम उन्हीं की पत्रिका का अध्ययन करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डों के शिखर पर विराट कोहली क्यों है और क्या वो आगे भी रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या विश्व कप भारत को वो जिता पा रहे हैं? जैसा कि हमारा पूर्व में दावा रहा है कि इस बार रोहित शर्मा भारत को पुनः एक बार 2011 के बाद एक दिवसीय यानी 50-50 ओवरों के क्रिकेट मैच में भारत को ये कप दिलवाते दिख रहे हैं। और जैसा कि भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है, आप सब वो देख ही रहे हैं। अब भारत का एक मैच रह गया और उसके बाद एक सेमीफाइनल और फिर फाइनल, और संभवतः 19 तारीख को, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, एक ऐसा योग बन रहा है जो रोहित शर्मा का मान सम्मान पूरी दुनिया में बना देगा। तो चलिए आज बात करेंगे विराट कोहली की। जैसा कि आप जानते हैं, रिकॉर्डों के शिखर पर विराट कोहली पहुंच गए हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से उनकी कुंडली का एनालिसिस करके बताने की कोशिश करते हैं कि आगे वो कब तक ये रिकॉर्ड कायम करेंगे या रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 10:28 दिल्ली में हुआ है और ये धनु लगन की पत्रिका हमारे पास बन रही है, आप सब देख ही रहे हैं। और यहां आपको बता दूं कि एक अजीब सा एक देखने में आता है कि तीसरे भाव का स्वामी जो है वो बनते हैं शनि, और वो लगन में आकर बैठ गए हैं, जो कि पराक्रम और साहस के द्वारा प्रदर्शन करना या कमाई करना भी हम कह सकते हैं कि लगन में आया हुआ ग्रह आपको मैनिपुलेट करता है, जैसा आप सब जानते हैं। और इसी शनि की इंटरेस्टिंगली 7वें भाव पर भी और 10वें भाव पर भी दृष्टि है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पराक्रम इनका जो है वो खेल के क्षेत्र में यानी कि क्रिकेट जीवन में और साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी दिखाई देता है। इन्होंने अंतर जातीय प्रेम विवाह किया है, आप सब जानते ही हैं। और शनि अपनी बिरादरी में शादी नहीं कराते हैं, ये भी आप सब जानते हैं, लगन में विशेष तौर से जब शनि होते हैं। तो अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि तीसरे भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी जब लगन में आता है तो बहुधा खिलाड़ी या शौक को ही पेशा बनाने वाला योग बन जाता है, जो कि इस कुंडली में स्पष्ट रूप से दिखता है। लग्नेश का छठे भाव में जाना कहीं ना कहीं जुझारू प्रवृत्ति इनकी बताता है और उनको पर डे ये साबित करना है कि वो और से श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि छठा घर हमारी डेली रोजमर्रा की दिनचर्या का होता है, आप सब जानते ही हैं। और ऐसा व्यक्ति क्योंकि लगन में शनि है तो बहुत ज्यादा मेहनती होता है। और जब भी लगन का संबंध, खासतौर से जब लगन से शनि का संबंध या लग्नेश से शनि का संबंध या चंद्रमा से शनि का संबंध बनता है, तो जातक शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। ऐसा आप शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की पत्रिका में भी देख सकते हैं, जिनके लगन से शनि का संबंध है। शारीरिक रूप से ये लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। और क्योंकि शनि यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं तो विराट कोहली की आप साहस की प्रसन्नता तो कर ही सकते हैं। यहाँ एक बात और बता दूं, एक अजीब सा सूत्र जो हमें देखने में मिलता है कि जब भी शनि की तीसरी दृष्टि राहु पे होती है तो जातक विशेष कुछ ऐसे करिश्मे कर जाते हैं जिनको दुनिया कभी भूल नहीं पाते। खासतौर से ये देखा गया कि ये लोग हारी हुई बाजी को जीतना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कि हमने अभी कल परसों के मैच में देखा कि ग्लेन मैक्सवेल ने श्रीलंका को किस तरह से मात दी है और वो टीम को जिताकर ले गए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लास्ट में हारी हुई बाजी को जीतने की बात हम कर रहे हैं, ये कहलाते हैं बाजीगर। और ऐसे ही पत्रिका इनकी भी है, यहाँ शनि की दृष्टि राहु पर है तीसरी। और आपने याद होगा पाकिस्तान वाला मैच जिसमें इन्होंने गजब का प्रदर्शन करते हुए भारत को जिताया था, हालांकि ऐसे इन्होंने कई बार पहले ही भी किया है। तो अब आगे चलते हैं। तो तीसरे भाव में जब राहु जाता है तो आप सब जानते हैं कि राहु पराक्रम तो देते ही देते हैं और वर्तमान में इस समय दशा से भी गुजर रहे हैं। तो कुल मिला के अभी तो इनका प्रदर्शन जबरदस्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मंगल की बात करें, चौथे घर का मंगल है, जहां भी जाएंगे महफिल में जान डाल देंगे। जब भी क्रिकेट मैदान में आते हैं तो सारी दुनिया इनकी वाहवाकार करने लग जाती है। और ये मंगल अगर आप देखें तो ये चौथी दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, यानी शनि और मंगल 7वीं दृष्टि और चौथी दृष्टि से 7वें घर को देख रहे हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव के योग भी बनाते दिख रहे हैं। वहीं शनि का संबंध अगर हम देखें चंद्रमा से भी है तो मां के स्वास्थ्य के लिए खराबी के योग बनेंगे, लेकिन यहाँ पर अष्टमेश बनते हैं तो चंद्रमा इतना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। लेकिन चंद्र का शुक्र के साथ होना और मंगल का शुक्र से संबंध होना या मंगल का चंद्र से संबंध होना और लगन में शनि का होना अंतर जातीय प्रेम विवाह की स्पष्टता को बिल्कुल रूप से बताता है। वहीं पंचमेश मंगल की दृष्टि बुध सप्तमेश पर भी है, 8वीं दृष्टि, जो भी स्पष्ट कर रही है कि ये
प्रेम विवाह ही करेंगे और इन्होंने प्रेम विवाह किया भी। आप सब जानते हैं शुक्र चंद्र की युति है इनकी पत्रिका में, तो इनको कहीं ना कहीं पत्नी दूसरी जाति की मिली और वो गजब की सुंदर भी है और अभिनेत्री तो है ही है, ये सब आप जानते हैं। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि शुक्र जो है वो नीच राशि का भले ही हो, लेकिन सप्तमेश जो है वो तुला राशि में चले गए हैं। अब बात कर रहे हैं हम इनके व्यक्तिगत जीवन की, तो बात करेंगे अब खेल जगत की, क्योंकि हमें खेल जगत से ही इनको देखना है। बात कर लेते हैं वर्तमान दशा इस समय चल रही है राहु की, और राहु में भी अगर हम आज का पर्यंतर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय शुक्र का प्रभाव चल रहा है। और अगर शुक्र को भी आगे हम लेके चलते हैं तो जो कि 1 सितंबर से शनि का प्रभाव दिखा रहा है 18 फरवरी तक। अब अगर बात करें राहु, शुक्र और शनि, अब शनि जैसा मैंने बताया कि 1 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं, 18 फरवरी तक रहेंगे और तृतीयेश होकर वो बैठ गए हैं आपके खासतौर से लगन में, द्वितीयेश भी हैं, तो धन तो देंगे देंगे, पराक्रम गजब का देंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और ये जैसा कि आप सब देख रहे हैं इनके 500 के करीब करीब रन हो ही चुके हैं, हो सकता है मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले जाए, लेकिन हमारा मानना है कि प्रबल दावेदारों में रोहित शर्मा की गिनती भी होनी है। बात करते हैं अब ये कितने रिकॉर्ड और बना पाएंगे, तो अभी क्योंकि 19 तारीख तक आप सब जानते हैं कि विश्व कप चल रहा है, तो देखने की कोशिश करते हैं उस समय क्या दशा चल रही होगी। तो अभी अगर हम बात करें तो 30 नवंबर तक और फर्दर अगर हम जाके देखते हैं तो वहां पर चल रहा है शुक्र, राहु शुक्र, शनि शुक्र, शुक्र 10वें भाव में है, गजब का प्रदर्शन रहेगा, ये तो कोई दो राय है नहीं। और ये शुक्र एकादशेश होकर और षष्ठेश होकर यानी जुझारू प्रवृत्ति के द्वारा, गजब की रणनीति के द्वारा ये अच्छा प्रदर्शन करवाएंगे। और अगर हम 19 तारीख की बात करें तो उस दौरान गुरु दशा में होंगे 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच। तो अब गुरु को देखें तो गुरु छठे घर में है, फाइनल वाले दिन संभवतः ये अच्छा प्रदर्शन ना भी कर पाए, वो एक अलग बात होगी, लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि अगर मैं देख रहा हूं वक्री अवस्था में है और वो छठे 5वीं दृष्टि से आपके 10वें घर को देख रहे हैं, प्रदर्शन तो ठीक ही रहेगा, लेकिन फाइनल में भले ही ये अच्छा प्रदर्शन ना भी कर पाए, लेकिन जबरदस्त रूप से एक प्रबल दावेदारों में इनकी गिनती होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3 मैचों में से किसी भी एक मैच में, क्योंकि हम फाइनल समेत गिर रहे हैं, ये सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, यानी कि 50वीं सेंचुरी भारत के इस प्लेयर को देखती हुई नजर आती है या मिलती हुई नजर आती है। तो कुल मिला के खिलाड़ी की एक बेहतरीन कुंडली है, लग्नेश का छठे में जाना और छठे भाव का स्वामी शुक्र 10वें में आना और तृतीय का लगन में आना और तीसरे भाव में राहु का होना, जबरदस्त तरीके से एक योद्धा की भूमिका, और ऐसे योद्धा की जो कभी भी हार नहीं मानते हैं, लास्ट मोमेंट पे टीम को जिताकर ले जा लेते हैं। ये दावा करती है कि कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी में या तो मैन ऑफ द सीरीज या ये विश्व कप के प्रबल दावेदार टीम को जिताने में सहयोग करेंगे, ऐसा अनुभव नजर आता है। तो दोस्तों ये हमारी तरफ से इनकी पत्रिका का अध्ययन था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जानने की कोशिश की कि हमें आप जो है रिकॉर्डों को इस शिखर पर जो विराट कोहली पहुंच गए हैं तो इनके विषय में जानकारी दें। तो आज हमने आपको बताया कि किस प्रकार से विराट कोहली प्रबल दावेदारी दिखा रहे हैं भारतीय टीम को विश्व कप जिताने में, साथ ही साथ जबरदस्त 50 एक दिवसीय सेंचुरी का योग तोड़ पाने में कामयाब होते नजर आते हैं। इन्हीं 3 मैचों में ऐसा हो सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।